जय हिंद दोस्तों। यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में गिना जाने वाला ये शहर, जिसे हिब्रू में यरूशलेम कहते हैं, आज एक बार फिर से इज़राइल फ़िलिस्तीन संघर्ष के चलते चर्चा में है। पश्चिम एशिया में यरूशलेम एक ऐसा नाम है जो ईसाइयों, मुस्लिमों और यहूदियों के लिए सदियों से विवादित रहा है। तीनों धर्मों के लोग इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं और यहाँ पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। यही कारण है कि इस ज़मीन पर एक के बाद एक कई धर्म युद्ध लड़े गए। कई बार उजड़ने और बसने के बाद यह शहर आज इस रूप में पहुँचा है। अगर इसकी ज्योग्राफी पर नज़र डालें तो यह शहर 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका हर हिस्सा अपनी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ईसाइयों के 2 टुकड़े हैं, क्योंकि अर्मेनियाई भी ईसाई हैं। दोस्तों, यहाँ की तनावपूर्ण स्थिति का अंदाज़ा आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि मात्र 2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों के सबसे पवित्र स्थान स्थित हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम इलाके की। मुस्लिम हिस्सा चारों हिस्सों में सबसे बड़ा है। इस क्षेत्र में गोल्डन डोम है, जिसे हरम अल शरीफ कहा जाता है। वहीं सामने अल अक्सा मस्जिद है। यह जगह मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। हरम अल शरीफ में एक पत्थर रखा है, जिसके पीछे मुसलमानों का मानना है कि मोहम्मद साहब एक ही रात में घोड़े पर बैठकर मक्का से यरूशलेम आए थे। यहाँ वे इसी पत्थर से छलांग लगाकर जन्नत गए थे और खुदा से बात करके वापस लौटे थे। वहीं ये गेट भी है, जिसे गेट ऑफ स्केल्स कहते हैं। मुस्लिमों का मानना है कि जब क़यामत का दिन आएगा, जब खुदा संसार को ख़त्म करेगा, तब इसी गेट पर सबके पाप पुण्य का फ़ैसला करने के लिए एक तराजू लगाया जाएगा। दोस्तों, इसी अल अक्सा मस्जिद से सटी हुई एक दीवार है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहते हैं, जहाँ से शुरू होता है यहूदियों का क्षेत्र। यह वेस्टर्न वॉल यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पहले यहूदियों के 2 सबसे पवित्र मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें 70 एडी में रोमन्स ने तोड़ दिया था। यह वेस्टर्न वॉल उसी दूसरे मंदिर की पश्चिमी दीवार है, जो विध्वंस में बच गई थी। आज यहूदी इसी बचे हुए अवशेष को अपना सबसे पवित्र स्थल मानकर पूजा करते हैं। इसी पश्चिमी दीवार को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। अंग्रेज़ी में वेल का मतलब होता है विलक विलक कर रोना। यहाँ ये परंपरा है कि जब भी कोई यहूदी प्रार्थना करने के लिए यहाँ जाता है, तो वह इस बात का मातम भी मनाता है कि ये दीवार उनके मंदिर की आखिरी निशानी बची है। इसके अलावा उनके पास अपने मंदिर का कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। दोस्तों, ये एक लकड़ी का पुल है, जहाँ से कोई भी मुस्लिम वेस्टर्न वॉल से ना जाते हुए सीधा हरम अल शरीफ जा सकता है। यहूदियों का ये मानना है कि हरम अल शरीफ और अल अक्सा मस्जिद से पहले वहाँ उनके मंदिर हुआ करते थे। यहूदी मानते हैं कि यह वो जगह है जहाँ सबसे पहले उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ था, जहाँ अब्राहम ने अपने बेटे ईसाक की कुर्बानी दी थी। दोस्तों, आज यहूदी दुनिया में कहीं भी हों, वह यरूशलेम की तरफ मुँह करके ही प्रार्थना करते हैं। इस जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक चर्च है, जिसे क्रिश्चियनिटी में सबसे पवित्र चर्च माना जाता है, द चर्च ऑफ होली सेपुल्कर। यह वो जगह है जहाँ ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईसाइयों का मानना है कि यहाँ उनको दफनाने के बाद वो फिर से जीवित हो गए थे। आज इसे गोलगोथा भी कहा जाता है। यह दुनिया भर के ईसाइयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों, यरूशलेम का इस्लाम, यहूदी और ईसाइयत तीनों धर्मों में बराबर का महत्व है। दरअसल यरूशलेम इब्राहिम का शहर है और इब्राहिम इन तीनों ही धर्मों के प्रवर्तकों के पितामह माने जाते हैं। इन तीनों ही धर्मों की उत्पत्ति इब्राहिम के वंशजों से हुई है और इसी कारण से इन तीनों धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है। अब्राहम के एक ईश्वरवाद से निकले ये तीनों धर्म आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन अब्राहमिक रिलीजन की उत्पत्ति से संबंधित कोई वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लिखें। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।